परीक्षित जी ने पूछ लिया, प्रभु ये बताइए कि जो जल्दी मरने वाला है उसका उद्धार कैसे होगा। सुखदेव मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित बैठते देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो परीक्षित कहने लगे, महाराज आप जैसे संत, आप जैसे परमहंस इतने ही ठहरते एक जगह जितनी देर में गैया लगती है। अब हमने कुछ आपका पाद अर्घ आचमन अगर करने लगते, आपका स्वागत करने लगते, आप चले जाते तो हमारी तो मुक्ति हो ही नहीं पाती। फिर पाद अर्घ आचमन किया और सुखदेव मुनि वहीं विराजे और कहा कि अरे परीक्षित तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। परीक्षित जी का जो प्रश्न है वो केवल अपने लिए नहीं है। उनने ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं, उनने क्या कहा, जो 7 दिन में मरने वाला है उसकी मुक्ति कैसे होगी। जब ये बात कही तब परीक्षित जी के प्रश्न पर सुखदेव मुनि बोले, बरे आते प्रश्न कृतम लोक मंगलम। अरे परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये सार्वभौम है, सबके लिए है। क्योंकि हम हो आप हो सबको ही 7 दिन में जाना है। 8वें दिन तो कोई नहीं जिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, 7 ही दिन में सबको जाना है। लेकिन 7 दिन में जाना है और कहा कि महाराज ऐसा समाधान बताओ। ध्यान रखना, ये अगर 7 बार अपन को सुधारना है जीवन में तो हमारा 8वां बार सही होना चाहिए। कहे महाराज कौन सा 8वां बार? 8वां बार है परिवार। जिसका परिवार सुधर गया है, परिवार में एकता है, एकजुटता है, तो समझ लीजिए उसके 7 बार अपने आप सुधरे। इसका एक उदाहरण आता है महाभारत में। महाभारत के समय का उदाहरण है कि जिस समय ये वन के लिए निकाल दिए थे पांडवों के लिए, 12 वर्ष का मिला था इनको वनवास, और वनवास में ये भटक रहे थे। तो उसी समय जो है दुर्योधन इनको चिढ़ाने के लिए बहुत सारी सेना लेकर और दास दासियाओं को लेकर अपने साथ गया और वहां लेकर इनको गया। कहां गया? जहां पर ये 20 रुके हुए थे पांडव, भीम आदि सारे पांडव। और वहां जाके एक सरोवर में ये स्नान करने लगा। अब इसने सरोवर में जैसे ही स्नान किया और वो अपना बता रहा था कि हमारे ठाठ देखो, आप तो भटक रहे हो जंगल जंगल, लेकिन हमारे ठाठ देखो, दास दासियां लगी हैं, कोई स्नान करा रही है, कोई कुछ करा रही है। इस प्रकार से अपना वैभव जब दिखाए तो पांडव सोचने लगे कि अरे भैया ये लड़ाई वहां तो चल ही रही थी, तू वहां हमने घर छोड़ा इसीलिए छोड़ा कि कम से कम भैया तू आनंद रहे, लेकिन तू यहाँ आके भी लड़ रहा है। ये जब बात देखी तो इतने में जिस सरोवर में वो नहा रहा था वो सरोवर गंधर्वों का था, और गंधर्वों का सरोवर इतने में से ही आकाश मार्ग से एक गंधर्व आया। उसके जो दूत साथ में आए उन्होंने कहा भैया इस सरोवर से निकल जाओ। कहा क्यों निकल जाए? कहा आप जानते नहीं हो ये गंधर्वों का सरोवर है। और ये जब सुना उसने तो कहा तुम हमें नहीं जानते, हम कौन है? देखना आप लोग भी कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति कहता है ये तुम हमें नहीं जानते, फोन लगा के। अरे भैया जान जाएंगे। और कई बार एक और विडंबना है, किसी का फोन आया हो और अपन गलती से वो आवाज समझ में आ रही है कौन बोल रहा है, लेकिन उसका नाम हमारे दिमाग में याद ना, और अब वो कहे भैया तुम हमें नहीं पहचाने। कहे हाँ नहीं। अब अगर ये कह रहे कि नहीं पहचाने तो मामला गड़बड़, और दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही। अब वो कहेगा भैया नहीं पहचाने तो फिर बात ही क्या करना। कई इतने समझ गए ना शब्द आ गए, महापुरुष होते हैं कि वो फोन ही काट देते। तो इधर दुर्योधन कह रहा है कि तुम हमें नहीं पहुंचा, हम हस्तिनापुर के नरेश हैं। कहे भैया नरेश वगैरह तुम अपने स्थान के होगे, लेकिन ये गंधर्वों के राजा हैं। और फिर क्या था, ये 2-2 हाथ होने लगा। दुर्योधन को पकड़ के ले जाने ही वाले थे। अब इसने समझ गया कि इस समय अगर हमें कोई बचा सकते हैं तो पांडव बचा सकते हैं, और अपने भैया की ओर देखने लगा। कहने लगा अरे युधिष्ठिर भैया हमें बचाओ। अब इधर तो इनने कहा कि बचाओ, और भीम और अर्जुन कहने लगा अच्छा ही हुआ
हमें चिढ़ा रहा था ये, और आके अपने आनंद बता रहा था और हमें जला रहा था। लेकिन युधिष्ठिर ने जब आदेश दिया कि भीम अर्जुन जाओ दुर्योधन को बचाओ, तो यहां देखो जब तक कोई बात चलती थी तब तक तो बीच में कोई भी बात कर ले, लेकिन युधिष्ठिर ने अगर निर्देश दे दिया, आदेश दे दिया, अंतिम निर्णय युधिष्ठिर का ही होता था। और युधिष्ठिर ने कह दिया कि भीम अर्जुन तुम जाओ और दुर्योधन को बचाओ, तो वो गए और जाके दुर्योधन को बचाए। और यहाँ युधिष्ठिर ने एक और बात कही, हम घर में कितनी ही लड़ाई हो जाए, हम काका बाबा के ही तो हैं, परिवार के ही तो हैं, हम वो 100 है और हम 5 हैं, वो 100 और हम 5, सब भले भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कोई शत्रु आ जाए, कोई विदेशी आक्रमण करे, कोई दुष्ट और दल का आक्रमण करे, तो 100 और 5 हम, टोटल मिला के 105 सारे हम मिलके एक हैं। तो भैया कितना ही ध्यान रखना, कोई किसी के साथ नहीं देगा, साथ आपका खून ही देगा, आपका परिवार ही देगा। तो कहने का भाव ये है कि 7 बार अगर सुधारना है तो उसके लिए 8वां बार हमें सुधारना पड़ेगा। और 8वां बार है परिवार। और जिस कई बार एक और विडंबना है, जिस परिवार में थोड़े से अच्छे से रहने लगे, प्रेम बड़ा हो, तो दूसरों को ईर्ष्या होने लगती है। हमारी तो हमारे भैया से बिल्कुल नहीं पटती और इनकी बड़ी चकाचक सबकी पट रही है। अरे भैया उनकी पट रही है, पटने दो, तुम क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? तो किसी से द्वेष नहीं, और इधर द्वेष कपट नहीं, आनंद में रहो। इधर परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया है, और तब सुखदेव मुनि ने कहा, बरी आता कृष्णा कृतम लोक मंगलम। अरे परीक्षित, तुमने जो ये प्रश्न किए हैं, ये अपने लिए नहीं किए, सबके लिए किए हैं। और जो व्यक्ति अपना नहीं सोचता, सबका सोचता है, उसके बारे में फिर भगवान सोचता है। आप अपना सोचो तो तुम कितना कर पाओगे, लेकिन जब आप दूसरों का सोचोगे, क्योंकि तुम तो दूसरे के में लगे हो और तुम्हारे लिए भगवान खड़ा है, आपके बारे में भगवान सोचेगा। तो जीवन में इतना आप बनाएं कि अपना ना सोचें, कभी भी अपना नहीं कि मेरा हो जाए बस, ऐसा नहीं, दूसरे का होवे, उसके बाद हमारी व्यवस्था हो। ऐसा जिस दिन से आप करने लगे, जीवन में आप संकल्प ऐसा बना लेंगे कि भैया दूसरे का कल्याण हो, तो समझ लीजिए कि आपका जीवन बदल जाएगा। और जीवन जब बदलेगा तब एकदम आनंद ही आनंद हो जाएगा।